और इन्हें देखकर धोखा मत खाना कि ये आर्ट के टीचर हैं। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ये हैं साइंस के वो टीचर जो अपने बच्चों को टेक्स्ट बुक को हाथ लगाने भी नहीं देते। तो कहीं यही तो वजह नहीं है कि ये दुनिया के लाजवाब टीचर्स में से एक हैं। और जब लाजवाब टीचर्स की बात हो रही है तो आपको मिलाते हैं एक ऐसे टीचर से जिनकी दीवानगी में क्लास की अटेंडेंस 110% हो सकती है और ये गिनती कभी 100% से कम नहीं होती। इसकी वजह आप खुद ही देख लो। लेकिन इनके साथ ही आज लाजवाब टीचर्स की लिस्ट में एक ऐसा नाम भी शामिल है जिसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस लगने के बावजूद दुनिया आज भी उस टीचर को दुनिया का बेस्ट फिजिक्स टीचर मानती है। पर आखिर क्यों? वेल, चलिए जानते हैं हमारे आज के वीडियो में, जिसका टाइटल है दुनिया के सबसे लाजवाब टीचर्स। नंबर 1, किताबें पढ़ना मना है। मेडिकल कॉलेज की बात करते ही आंखों के आगे टेक्स्ट बुक, डायग्राम्स, प्रोजेक्टर्स, स्टेथोस्कोप जैसी चीजें आती हैं, है ना? पर जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया में एक ऐसे भी टीचर हैं जो मेडिकल स्टूडेंट को अपनी टेक्स्ट बुक हाथ लगाने नहीं देते। शॉकिंग। वेल, चलिए देखते हैं इन टीचर्स का ये अजीबोगरीब रूल आखिर क्यों है। लेकिन एक मिनट, रूल जानने से पहले जरा इन टीचर के बारे में जान लेते हैं। ये हैं ताइवान में रहने वाले टीचर चुआन बिन चुंग, जो शूते यूनिवर्सिटी में इलस्ट्रेशन, एनाटॉमी ऑफ आर्ट्स एंड पेंटिंग पढ़ाते हैं। और इनके बोर्ड पांडा नाम की वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पर बनी पिक्चर को देखकर और थ्योरीज को रीड करके बच्चे लर्न नहीं कर सकते, इसलिए वो उन्हें ड्रॉ करके सिखाते हैं। और तो और उनकी क्लास में वो जो भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बच्चों को उसे ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि उनका मानना है कि एनाटॉमी क्लास के स्टूडेंट जब ये ड्राइंग खुद बनाएंगे तो उनकी मेमोरी में ये ड्राइंग्स लॉन्ग टर्म रहेंगी और वो ये इम्पोर्टेंट ह्यूमन स्ट्रक्चर जल्दी नहीं भूलेंगे। इसलिए बाकी एनाटॉमी इंस्ट्रक्टर्स की तरह टेक्स्ट बुक या प्रोजेक्टर पर नहीं, बल्कि वो अपने हाथों से मल्टी कलर चॉक और रूलर से ब्लैक बोर्ड पर डिटेल्ड डिफरेंट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को ड्रॉ करके सिखाते हैं। और चंग अपनी इसी कला की वजह से सोशल मीडिया पे बहुत वायरल थे, जिसके चलते लोग चंग को नए युग के एजुकेटर्स में से एक मानते हैं, जो ट्रेडिशनली वे को साइड में रखकर एक फन और आर्टिस्टिक तरीके से सिखाते हैं और आर्ट्स और साइंस का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन दुनिया के सामने रखते हैं, जिसका एक जरिया है इनका यूट्यूब चैनल, जहां ये अपनी वीडियोस पोस्ट करके दुनिया भर के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो हो गया ना ये मुन्ना भाई और तारे जमी पर का कॉम्बो। नंबर 2, अलबेला मस्ताना। अब बात करते हैं एक ऐसे टीचर की जिसके पढ़ाने की टेक्निक इतनी लाजवाब थी कि खुद व्हाइट हाउस वालों ने इन्हें अपने यहाँ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3 बार बुलाया था। इस ग्रेट टीचर का नाम है रॉन क्लार्क, जो 1990 में एजुकेशन कंप्लीट करके टीचर बने थे। लेकिन बच्चों को पुराने घिसे पिटे तरीके से पढ़ाना इनका स्टाइल नहीं था। ये मॉडर्न जमाने के टीचर थे, सो इन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाने का सॉल्यूशन भी मॉडर्न लाए। मतलब बच्चों को रैप और सतरंगी कॉस्ट्यूम्स पहन के गुलाटियां मारते हुए सिखाना, और उनकी मेहनत रंग भी लाई, क्योंकि बच्चों के मार्क्स देखते ही देखते पहले से बेहतर हो गए, जिसके चलते उनके 5 साल के टीचिंग करियर में उन्हें 3 बार व्हाइट हाउस जाने का मौका मिला। पर हमेशा हंसी मजाक करने वाले रॉन एक्चुअली बड़े उसूलवादी हैं, जिनके 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, बच्चों को गुड मूड में लाना, जिससे वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकें। दूसरा, बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बॉन्ड बनाना। एंड तीसरा, टॉप स्टूडेंट्स को पढ़ाना ताकि एवरेज स्टूडेंट भी उनकी फन क्लास में पढ़ने के लिए इंस्पायर हो। और अपने इन्हीं गोल्डन रूल्स की वजह से रॉन ने टीवी पर NYC हार्लेम स्कूल को देखने के बाद ज्वाइन करने की ठानी, जहाँ बिगड़े बच्चों को पढ़ाना एक चैलेंज था। पर उन्होंने इस चैलेंज को साल भर में पूरा करके बच्चों के ग्रेड का लेवल बढ़ा दिया, जिसके चलते खुद डिज्नी ने रॉन को डिज्नी टीचर्स ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा था। इतना ही नहीं, रॉन ने 2003 में बच्चों को क्या और किस तरह से सिखाना है, इस पर द एसेंशियल 55 बुक लॉन्च की। इनकी जिंदगी की इंस्पायरिंग कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए एमी नॉमिनेटेड द रॉन क्लार्क स्टोरी नामक मूवी भी बन चुकी है। और आज रॉन मूवी, बुक की रॉयल्टी और डोनेशन के पैसों से अटलांटा शहर में अपना खुद का स्कूल चलाते हैं, जहां बच्चों को तो इनके अतरंगी मेथड से एजुकेशन मिलती है, पर साथ ही अभी तक 30,000 एजुकेटर्स भी यहां से निकलकर इनके तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनके इस लाजवाब कहानी को देखकर तो बस एक ही बात कह सकते हैं, वाह, जज्बा हो तो इनके जैसा। नंबर 3, फौलादी टीचर। कहते हैं एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे फ्यूचर में, और इसका एग्जाम्पल हमें हिस्ट्री के सबसे नॉलेजेबल चाणक्य ने दिया, जिनके मुताबिक शिक्षा देना एक नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि इसी प्रोफेशन से दूसरे सारे प्रोफेशंस को सिखाया जाता है। इस बात पर खरे उतरे हैं रिचर्ड एपिया अकोटो, जिनके माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर एक्सचेंज इवेंट के दौरान स्टेज पर आते ही लोगों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। पर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, लेट्स फाइंड आउट।
रिचर्ड घाना साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं, जिनका 20 इयर्स तक टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। पर कॉलेज पहुंचते ही जब उनकी मुलाकात कंप्यूटर से हुई, उनको कंप्यूटर से पहली नजर का प्यार हो गया और इस कंप्यूटर के लिए दीवानगी उनके सिर ऐसी चढ़ी कि उन्होंने इसे अपने गांव के लोगों के साथ शेयर करना चाहा और वो कंप्यूटर साइंस के टीचर बन गए। पर पहले दिन बिटनेस एमए जूनियर हाई स्कूल पहुंचकर वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट तो था पर कंप्यूटर ही नहीं था। लेकिन रिचर्ड ने इस प्रॉब्लम को अपनी हिम्मत तोड़ने का मौका नहीं दिया, बल्कि उन्होंने वहाँ पड़े मल्टी कलर चौक से ब्लैक बोर्ड पर मॉनिटर, सीपीयू और बाकी फंक्शन के पेजेस बनाने लगे। उन्होंने अपने इस टीचिंग के क्रिएटिव वे को एफबी पे डालकर दुनिया को वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के स्ट्रगल के बारे में बताया, जिसके बाद रिचर्ड का ये पोस्ट जल्द ही वायरल हो गया और रेबेका एनोनचोंग नामक एक लेडी ने इस पोस्ट को माइक्रोसॉफ्ट अफ्रीका को ट्वीट पर टैग करके रिचर्ड की हेल्प करने को कहा। और बस माइक्रोसॉफ्ट का दिल रिचर्ड के इस अनोखे टीचिंग वे और बेचारे बच्चों की मजबूरी से ऐसा पिघला कि उन्होंने फौरन रिचर्ड को 27 लैपटॉप्स, 27 टेबल्स, चेयर्स, अ प्रोजेक्टर, प्रिंटर इन 137 यूनिफॉर्म्स दिए। और कुछ ही महीनों में रिचर्ड को दुनिया भर से डोनेशंस आने लगे, जिसमें हमारे इंडियन कंपनी NIIT का नाम भी आता है, जिन्होंने 5 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप और बुक्स डोनेट की थी। आज इन सब डोनेशन से रिचर्ड ने वहाँ एक कंप्यूटर लैब स्टार्ट कर ली है। तो अब अगर ऐसे टीचर्स को स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा, है ना। नंबर 4, अप्सरा से कम नहीं। इन्हें देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, काश ऐसी टीचर हमारी भी होती तो हम पक्का स्कूल से कभी कल्टी नहीं मारते। अब इस हुस्न से भरी टीचर का नाम है पाक ह्यून सियो, जिन्हें साउथ कोरिया में हॉटेस्ट टीचर बुलाते हैं। और 1998 में पैदा हुई पाक ह्यून सियो यूनिवर्सिटी में एक बेसिक साइंस की लेक्चरर है। लेकिन इन्हें सिर्फ टीचर समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये टीचिंग के अलावा एक फेमस स्ट्रीमर, ब्रॉडकास्टर और होस्ट तो है ही, साथ ही ये खुद का फैशन ब्रांड भी चलाती हैं। पर ये टीचर फेमस कैसे हुई और आखिर ये टीचर कैसे बन गई? वेल, इन्होंने 2016 में कोरिया के बुसान नेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर उसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग इंटर्नशिप करने लगी। इस दौरान पोडियम पर खड़ी लेक्चर देते हुए उनकी कुछ फोटोज लीक हो गयी। बस फिर होना क्या था, नेटिजन्स को इनकी पिक्चर इतनी पसंद आई कि ये वायरल हो गई। और हो भी क्यों ना, आई बेट आपको इनकी पिक्चर देखकर मैं हूँ ना कि सुष्मिता सेन तो याद आ ही गई होंगी, है ना। और इन टीचर के बारे में ये तक कहा जाता है कि ये बच्चों के 100% अटेंडेंस की वजह है, और इस पर विश्वास करना मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है। लेकिन इनकी खूबसूरती इनके लिए प्रॉब्लम भी बन जाती है। जैसे इनके पर्सनल पेज पर स्विम सूट में या सेक्सी कपड़ों में डाली हुई पिक्चर्स ने कंट्रोवर्सी ही खड़ी कर दी थी, जहाँ पर कुछ लोगों का मानना था कि ह्यून सियो बहुत सुंदर है, वहीं दूसरों का मानना था कि ये पिक्चर एक टीचर के लिए बहुत सेक्सी है। आपकी क्या राय है? नंबर 5, नाम बड़े और दर्जन छोटे। 1978 में नासा अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल साइंटिफिक अचीवमेंट 1984 और 1991 में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट अवार्ड, 1997 में फिर से नासा की ओर से नासा ग्रुप अचीवमेंट अवार्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द बस्टिंग पल्सार, और ऐसे ही कई जाने माने अवार्ड किसी साइंटिस्ट को मिले हैं। ना बेटा ना, ये मिले हैं हमारे अगले टीचर को, जिनका नाम है वॉल्टर हेनरिक गुस्ताव ल्यूविन। यस, और इनके नाम की तरह इनका काम भी बड़ा है, क्योंकि ये डच एस्ट्रोफिजिसिस्ट और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। अब 1965 में डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर फिजिक्स में इन्होंने डॉक्टरेट कंप्लीट की और साल 1966 से 2009 तक वो MIT के मेंबर रहे। इस दौरान वॉल्टर विश्व भर में अपने फिजिक्स सिखाने के तरीके के लिए जाने जाने लगे। क्यों? क्योंकि ये अपने क्लास में हर एक फिजिक्स के लॉ को प्रैक्टिकली एग्जामाइन करते थे। हाँ, सही सुना आपने। और एक मजेदार बात जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो ये थी कि जिस तरह वो अपने हाथों से सटीक डॉट लाइन ड्रॉ करते थे, उन्हें देखकर स्केल यूज करने वाले आदमी भी शर्मा जाएं। और इनकी पढ़ाई के मेथड दुनिया में कोई दूसरा टीचर इस्तेमाल नहीं कर पाता। पर जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस टीचर ने अपने स्टूडेंट को सेक्सुअली हरेस भी किया था। यानी भले ही इनके काम बड़े हों, पर ये इंसान किसी हैवान से कम नहीं थे, क्योंकि दिसंबर 2014 में MIT ने अनाउंस किया था कि ल्यूविन ने MIT की पॉलिसीज को वायलेट करते हुए MIT के ऑनलाइन लर्नर को सेक्सुअली हरेस किया था। और वो अकेली स्टूडेंट नहीं थी, बल्कि वो उन दूसरी 10 लड़कियों में से एक थी जिनको ल्यूविन ने इनअप्रोप्रिएट मैसेज भेजे थे। इसलिए इस टीचर को MIT यूनिवर्सिटी से तो निकाला ही गया, पर उसके ऊपर केसेस भी फाइल हुए थे। यही वजह है कि दुनिया के नंबर 1 फिजिक्स टीचर माने जाने वाले इस टीचर का आज कोई अता पता नहीं है।
तो ये थे हमारे आज के लाजवाब टीचर्स की लंबी सी लिस्ट के टॉप नाम, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से न सिर्फ बच्चों को वर्स्ट से बेस्ट स्टूडेंट बना दिया, पर इनके ये तरीके इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि दुनिया भर में इन टीचर्स को रिस्पेक्ट के साथ ही इनकी क्रिएटिविटी के लिए आज भी जाना जाता है। पर आपको क्या लगता है, अगर आप ऐसे लेक्चर अटेंड करें तो आपको पढ़ाई ज्यादा अच्छे से समझ आएगी या नहीं? और क्या हमारे भारत में भी ऐसे टीचर्स की जरूरत है? आपकी राय मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप देखते रहो। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।